थैंक यू रंजीत जी। ये टाइकून तो नहीं हूं मैं। सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफेशन में 40 साल हो गए एंड आई बिलीव इन व्हाट आई डू। मैं पीछे एक क्लाइंट के पास गया तो वो कहता है कि मेरे को इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे हैं तो अगर मैं काम नहीं भी करूंगा तो फैमिली के लिए काफ़ी है। इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। ये मेरा ख्याल हम सबको ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने उससे सिंपल पूछा, हाँ जी आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप इतना काम क्यों कर रहे हो। छुट्टी पे जाओ, घर पे बैठो तो आप इतना अभी भी आर यू वर्किंग ऑन प्रॉफिट और आर यू नाउ वर्किंग ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस कि मेरे पास इतने पैसे हैं, व्हाई डू आई नीड टू मेक मोर मनी। आई सेड यू हैव नॉट स्टॉप्ड ग्रोइंग एंड इंश्योरेंस व्हेन यू बाय इंश्योरेंस यू बाइंग अ पीस ऑफ टुमारो। We don't know what's going to happen tomorrow, and give me a small percentage of your interest income and I'll create a new state for you. तो समझी समझा बात को। कहते हैं ओके लेट मी थिंक अबाउट इट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से कि मेरे पास इतने पैसे हैं। अरे इतने पैसे हैं फिर भी आप काम करते हो, फिर भी आप अ, सारा 8 बजे आ जाते हो, शर्मा जी 7:30 बजे पहुंच जाते हैं। उनके पास बहुत है मगर फिर भी वो काम कर रहे हैं। So when we buy insurance, we are buying insurance for peace of mind for tomorrow. Like it is life insurance. जब भी मैं चला जाऊंगा तो मेरे को मालूम नहीं मेरी कंपनी का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। नील कमल जी जैसे बता रहे थे कि इट्स नॉट डेथ इंश्योरेंस बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड दैट पीस ऑफ माइंड एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। मेरे को मेरी लाइफ टाइम में पता है कि आई मेड अ प्रोविजन। जब मैं चला जाऊंगा तो वेदर आई मेड अ प्रोविजन और आई हैव नॉट मेड अ प्रोविजन आई विल नॉट नो एनीथिंग। बट इफ आई कैन हैव दैट पीस ऑफ माइंड दैट आई हैव मेड अ प्रोविजन फॉर माय फैमिली, दैट itself is a big thing. Or and my Kamal ji has been to our office a couple of times, and one thing which I will continue to say to everyone, आप अगर इंश्योरेंस बेचते हो तो आपके पास अपनी इंश्योरेंस काफ़ी है कि आप दूसरे क्लाइंट्स को जाके बोलते हो कि आप बड़ी पॉलिसी लो, बड़ी पॉलिसी लो। एंड व्हेन इट कम्स टू योर इंश्योरेंस यू डोंट हैव एडिक्वेट इंश्योरेंस। यू आर टेलिंग योर क्लाइंट्स टू सेव मनी बट आर यू सेविंग मनी। हैव यू पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट? Then only we can go and talk to our clients. Thank you very much. पुणे का जो पोर्शे एक्सीडेंट का जो घटना है वो बहुत सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में आ रही है। उसको सामने रखते हुए मैं सभी क्लाइंट्स को और सभी एडवाइजर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है क्या, ये सब हमने इंश्योरेंस रिन्यूअल करते समय देखना चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी मेरा सजेशन है कि जब पॉलिसी Yes. रिन्यू करते हैं व्हीकल की, तो जो ओनर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है क्या, वो पॉलिसी में आना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वही गाड़ी हम चला रहे हैं क्या। मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि विदाउट गियर का लाइसेंस रहता है और विद गियर की गाड़ी चलाते हैं। तो पर्टिकुलरली अपने क्लाइंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चों को जब आप लाइसेंस देते हो, पर्टिकुलरली HNI क्लाइंट्स के लिए ये और सबके लिए ही जरूरी है, क्योंकि ये मतलब हम लीगल ऑफेंस है। हम एक एक्ट के तहत, इंश्योरेंस के एक्ट के तहत सुरक्षितता मांगते हैं, और दूसरी तरफ हम एक्ट अगर तोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो आप अपने क्लाइंट को इसके बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और अगर हम हमारे लेवल पे ये प्रैक्टिस चालू करें कि अपने क्लाइंट का जो इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस रिन्यूअल करते हैं या जो भी इंश्योरेंस रिन्यूअल करते हैं, तो हमेशा पूछते रहिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है क्या, और जो टाइप की गाड़ी उसमें मेंशन है वही गाड़ी आप चलाते हैं क्या, आपके घर के सदस्य वही गाड़ी चलाते हैं क्या। नहीं तो क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस रहता है लेकिन व्हीकल अलग ही चलाते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि विदाउट गियर का लाइसेंस है और विद गियर वाली गाड़ी चलाते हैं।
तो अगर ये केयर हम लेंगे तो अपने क्लाइंट को क्लेम मिलने के लिए सुविधा रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रंजीत भाई एंड एवरीवन ऑन द पैनल। दो चीजें रखना चाहूंगा। एक अगेन विद आईआईडी एज अ रेगुलेटर, तीन चीज जो रूल्स बनाए हैं। एक था लास्ट मंथ में आया था, कैशलेस विल बी डन इन ऑल हॉस्पिटल्स। सेकंड आया कि एज लिमिट अबाउट 65 हैज बीन इंक्रीज। एंड 3 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया है दैट there will be a common global platform where all the claims will be seen on the platform and everyone can access. मेरी एक ही गुजारिश है आईआरडीए से, चेयरमैन साहब से, आपके सारे वेलकम हम करेंगे सारे मूव्स को। वी आर द इंटरमीडिएट्स हु विल टेक दिस अहेड, लेकिन अभी फिलहाल सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। सो कुछ भी आप अनाउंस कर रहे हैं उसके पहले मैं चाहूंगा आप सिस्टम्स पहले चेक कर लीजिए। आज इट इज मोर देन 1 month, स्टिल द क्लेम्स आर नॉट बीन गेटिंग डन अंडर कैशलेस। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 65 एंड अबव कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है, राइट। जो कंपनीज दे रही थी जहां जहां कैपिंग था वो तो एज इट इज है, लेकिन जो नए पॉलिसीज थे वो नहीं थे। माय फ्रेंड ऑन द पैनल विल अग्री व्हाट आई एम सेइंग इट। एंड क्लेम्स का जो कॉमन प्लेटफॉर्म ग्लोबल बनाने की बातें हैं, accepted it, but still it's on a teething stages. So this needs to be improved. And second part, एक बहुत एक हादसा हो चुका है राजकोट के अंदर, सबको पता होगा। इट्स अ मैसिव फायर which has been taken at the game zone where 33 people has been killed and 9 were children. I request all agents and all people who are into the general insurance field, please, please, please sell public liability policy, because as per my sources, the public liability policy is missing in that entire fire incident. And जितने भी victims हैं, they have lost their families and कोई compensations from insurance मिलना मुश्किल है। So thank you रंजीत भाई for this opportunity. Thank you. नमस्कार टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दो बातें जो मैं कहना चाहूंगा। अशोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर मैं इतना अमीर हूं तो मुझे इंश्योरेंस किस लिए चाहिए। एक पिक्चर बनाना चाहता हूं आपके दिमाग में। आप एक डेजर्ट में बैठे हुए हैं, डेजर्ट में पानी की कमी है, और आपका ये सिचुएशन है कि अगर पानी आपको नहीं मिलता अब, तो आदमी की डेथ हो सकती है, उस आदमी की डेथ हो सकती है जिसको पानी पीने को नहीं मिल रहा। अब आप एक सिनारियो सोचिए कि वहां पर एक बर्फ का पहाड़ मिल जाता है, और वो बर्फ का पहाड़ जो है उसमें इतना पानी है कि आदमी पूरा का पूरा वहां पर पूरी मतलब पूरा पूरा डेजर्ट को सप्लाई कर सकता है पानी। बट इस आदमी की क्या दिक्कत है कि ये जो बर्फ का पानी है ये जमा हुआ है सारा। उस पानी को, बर्फ से पानी बनने के लिए अगला आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा पिघल के वो बर्फ जो है पानी बन जाए। वो जो 1 घंटा लगेगा, इस आदमी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर इसको अगले 2 मिनट में पानी नहीं मिलता पीने को, तो ये सारा का सारा बर्फ और ये सारा का सारा पानी उसके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो बर्फ पिघली नहीं है। इसी तरीके से इसी एनालॉजी को लेके एक रईस आदमी, एक अमीर आदमी जब कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, उसको हमेशा ये समझाना चाहिए कि आपने पैसा जो है वो तकिए के नीचे नहीं रखा हुआ, आपने हो सकता है म्यूचुअल फंड में डाल रखा है। आज म्यूचुअल फंड की मार्केट जो है, लेट से आज जब आपकी डेथ होती है तो मार्केट इज एट द लोएस्ट। अब आपकी मिसेस के पास या आपकी बेवा के पास दो चॉइसेस है, या तो वो उस म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट करे उस गिरी हुई मार्केट में और नुकसान उठाए, जो कि आपने एसेट इसके लिए क्रिएट किया था, वो एसेट को आप लिक्विडेट कर रहे हैं जबकि मार्केट इज एट द लोएस्ट। लेकिन उसको अगर आप 10 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो जैसे आप सबने कहा कि वो मार्केट जो है फिर से ऊपर चढ़ेगी। जब वो ऊपर चढ़ेगी तब आप कैपिटलाइज करेंगे तो आपके पास उतना ही एसेट जो है ज्यादा आएगा अपनी बच्चों को संभालने के लिए। द क्वेश्चन इज, मेरे पास बहुत पैसा है, बट क्या वो पैसा लिक्विड फॉर्म में है? आज अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी बीवी को पैसा, मेरे बच्चों को पैसा आज लिक्विड चाहिए, ना कि मेरा पैसा प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट में पड़ा हुआ है, सोने में पड़ा हुआ है, चांदी में पड़ा हुआ है। उन सारे पैसे को, यस इट इज मनी,
बट इट रिक्वायर्स टाइम टू गेट लिक्विडेटेड. उस लिक्विडेशन के टाइम के लिए आई नीड टू सेल यू अ ब्रिज बिटवीन योर लिक्विड एसेट्स एंड योर सॉलिड एसेट्स. वो ब्रिज जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल द इंश्योरेंस पॉलिसी. वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, उसका पैसा जब आपके पास आज लिक्विड आ जाएगा, तो आपको अपने एसेट्स लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन अनफेवरेबल कंडीशंस. जब फेवरेबल हो जाएंगी, प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर चढ़ जाएगी, तो आप प्रॉपर्टी को बेच दीजिए. म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूएशन ऊपर चढ़ गई, तो आप उसको बेच दीजिए. सो एक रईस आदमी के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ ब्रिज बिटवीन अ लिक्विड एसेट एंड अ सॉलिड एसेट. तो एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ. दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे सामने टेबल के ऊपर मेरे एक मग में ये लिखा हुआ पड़ा है. आई डोंट नो, ये 10 वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश के, आई थिंक दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको मैं सुबह शाम देखता हूँ. और ये वो सारे वर्ड्स जो हैं, दीज आर मेड अप ऑफ 2 अल्फाबेट्स ओनली. So they are very simple words and they are made up of 2 alphabets. And this is the gist of your whatever you do in life. आप जिंदगी में कुछ भी कीजिए, ये उसका core gist है. What are these 10 words? आप बेशक लिख लीजिए. If it is to be, it is up to me. If it is to be, it is up to me. कोई मेरे को आके, कोई किसी की हेल्प से मेरे को अपनी जिंदगी में कुछ नहीं अचीव करना. अगर मैं कुछ अचीव करना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, तो आई हैव टू डू माई इंट्रोस्पेक्शन. आई हैव टू गेट आउट इन द मार्केट. मैं ये सोचूं कि मेरा एजेंट जाके बेच आएगा और मेरे को बेचने की जरूरत नहीं, तो दैट इज नॉट करेक्ट. अगर जब तक मैं खुद निकल के एक एग्जाम्पल नहीं बनूंगा मार्केट में, तब तक मेरा एजेंट इज नॉट गोइंग टू गेट मोटिवेटेड टू सेल. सो इफ आई हैव टू बी सक्सेसफुल, nobody can help me to become successful. It is only myself that I have to make myself convinced that I have to become successful. So if it is to be, it is up to me. Thank you very much, and thank you for the 2 minutes. मेरा जो टॉपिक है आज मैंने जो चुना है मन की बात के लिए, वो है पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस. राइट, हम लोग सब पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं एक हिसाब से, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो. लोगों के जो लाइफ गोल्स हैं उनको हेल्प करने की हम कोशिश करते हैं. तो मैं जब भी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जो पर्सनल फाइनेंस के जो वर्ड है, उसमें पर्सनल फार मोर इम्पोर्टेंट है देन फाइनेंस. आपकी जो सिचुएशन है, आपकी यूनिक सिचुएशन है आपकी फैमिली की, आप इसको किसी और से कंपेयर ना करें. आपकी अपनी जर्नी है, आपके अपने रोड मैप्स हैं. तो आपके नेबर क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके बाकी कोलीग्स क्या कर रहे हैं, उसको आप कभी कंपेयर ना करें. किसी और ने कहीं पैसा डाला है, स्टॉक्स में डाला है, म्यूचुअल फंड्स में डाला है, कहीं पे भी डाला है, हम जनरली उनके रिजल्ट्स देखते हैं, रीसेंट रिजल्ट्स, और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो हमने, हमारे पोर्टफोलियो में तो ऐसा है ही नहीं. और हम फिर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, चाहे बैंक एफडी, चाहे वो क्रिप्टो में डाला हो, और जहाँ जहाँ भी रिटर्न्स है. जनरली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर, वी ऑल स्वे बिटवीन फियर एंड ग्रीड. हम लोग फियर और ग्रीड की साइकिल में हम घूमते रहते हैं. आज ग्रीड का साइकिल चल रहा है, हर जगह रिटर्न्स दिख रहे हैं. तो वो चीज़ है. बट मैं यही कहना चाहूंगा इस मोड से कि आपके जो गोल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी क्षमता रखते हैं. अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, एकदम सेफ, गारंटेड रिटर्न्स, तो जैसा कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स काफ़ी आते हैं, एंडाउमेंट प्लान्स वगैरह, आप वहाँ जा सकते हैं. पीपीएफ वगैरह है, एफडी है. आपको रिस्क टेकिंग चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जा सकते हैं. उससे ज़्यादा रिस्क लेना है तो स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं. उससे भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप क्रिप्टोज में जा सकते हैं. हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं. बट फर्स्ट नो योर सेल्फ. अनलेस यू नो योर सेल्फ, यू विल नेवर बी एबल टू डू जस्टिस विथ योर मनी. और आपके लिए रिटर्न से ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी गोल्स है लाइफ में. अगर आपके रिटर्न 20% भी आ गए बट आपके गोल्स मीट नहीं हुए, तो वो कोई मतलब नहीं है. So once again, I would like to reiterate that personal finance is more personal than money. Your goals are the most important thing. That should be your end goal in life. Ki have I completed all my goals successfully, which I wanted? Thank you so much, Ranjit ji. मैं 2 मैसेज देना चाहूंगा. एक मेरे एजेंट दोस्तों के लिए कि जनरल इंश्योरेंस का काम करने को लोग डरते हैं. मैं वो लोग लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं लेकिन जनरल का नहीं कर रहे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि अब जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सूरज तो अब उग रहा है.
मैंने जब 30 साल पहले ज्वाइन किया तो सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, आज करीब 30 कंपनी हो गई। तो बिजनेस पोटेंशियल, और कम से कम और 25 लाइसेंस लेने के लिए लाइन में खड़ी है। कितना जबरदस्त पोटेंशियल होगा ये आप समझ सकते हैं। और जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की सेपरेट कंपनियां आ गई, मेरे दोस्त मीरल भाई ने बताया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में, मैं आपका सभी का ध्यान लगाना चाहूंगा कि जैसे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आ गई है हिंदुस्तान में, ज्यादा देर नहीं है कि पब्लिक लायबिलिटी बेचने वाली स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आ सकती है। क्योंकि इतना बड़ा पोटेंशियल है। आप क्लब ले लो, जिम्नेशियम ले लो, स्विमिंग पूल ले लो, बैंक्वेट हॉल ले लो, चार्ट अकाउंटेंट ले लो, डॉक्टर ले लो, सोसाइटी ले लो, इतना पोटेंशियल है। और क्लेम में डर नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं कर रहे हैं वो आ जाए, अपना सारे सपने पूरे होंगे, ये मेरी गारंटी है। और दूसरी बात, मैं सारी कंपनियों के लीडर से या मैनेजमेंट से कहना चाहूंगा कि if you will see in totality, the major business comes from individual intermediaries, but they are not capable. I'm not generalizing the statement, but if you see the percentage of particular types of business being done by individual intermediaries, it is too less. I'm talking about aviation, directors and officers, cyber crime, क्रेडिट इंश्योरेंस, ऐसी कई कई पॉलिसीज हैं जिसपे कॉरपोरेट इंटरमीडियरीज ने अपना हक जमा के रखा है। तो कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल इंटरमीडियरी को इसका फायदा दिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं। धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहता था कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मैं बहुत ज्यादा बीमा नहीं बेचता हूँ, लेकिन स्टडी जरूर करता हूँ। जैसे मेरे को टर्म इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस अच्छा लगता है। अभी मैंने ये फील किया कि अगर टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं बिक रहा, जैसे ही हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम कर देते हैं तो वो बिक जाता है। यानी वो चीज लोगों को समझ में आ रही है कि अगर हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस के साथ करें तो वो आराम से एक्सेप्टेबल हो जा रहा है। दूसरा, जब हम लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया तो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बच्चा बच्चा बोलता था। कभी किसी के फादर को समझा रहे थे तो बच्चा किनारे से निकल जाता था, बोला ओ म्यूचुअल फंड इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर एसआईपी के बारे में बात करता तो वो कभी एसआईपी नहीं बोलता था, वो सिप बोलता था। तो ऐसा लगता था कोई शरबत या बियर सिप करने की बात कर रहा। मैंने टाइम देखा कि वो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आज म्यूचुअल फंड सही है हो गया, अब म्यूचुअल फंड जरूरी है हो गया। और वो सिप को अब कोई सिप नहीं बोलता, एसआईपी बोलते हैं। मैं ऐसे कई घरों में गया जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि एसआईपी तो समझ में आ गया, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। उनको ये समझाना पड़ा कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही है, वो रिकरिंग है, ये लमसम है दोनों म्यूचुअल फंड में ही जा रहा है। तो लोगों को समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है। और मैं अपनी सक्सेस के कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहूंगा कि वो प्रोडक्ट जो मैं अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को नहीं दे सकता हूं, तो वो मैं अपने क्लाइंट्स को भी नहीं देता। दूसरा, मैं ऑलवेज, अगर 2:59 पे कोई रिडेम्पशन आता है और उसी समय कोई एडिशनल परचेज आती है, आई एंड माई होल टीम प्रेफर टू द रिडेम्पशन। क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा चाहिए। अगर इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट का गेन एक दिन डिले हो गया तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन रिडेम्पशन नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। दूसरा, मैं क्लाइंट का इंटरेस्ट फर्स्ट देखता हूं। जैसे आपने बोला कि कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, और मेरे काम करने के तरीके में मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। हम लोग 5T पे बिलीव करते हैं कि ट्रेड नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, टैक्सेशन का ध्यान रखना चाहिए, ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए, और लास्ट, मैं अपने बेटे और अपनी बहू को भी बोलता हूँ, जो कि मेरे सीए फर्म में पार्टनर भी हैं और टैक्सेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी है, कि ठुकराल का कंसेप्ट, कि ठुकराल जो 5th T है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई इंश्योरेंस कंपनी ने। आज मैंने बहुत सीखा। जो इंश्योरेंस के अच्छे एजेंट्स थे,
मेरे ख्याल से दुबई वालों ने यह भी बताया कि भाई पैसा तुरंत नहीं मिल पाता। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जगह जगह पे आज प्रॉब्लम आ रही है ईडी की, कोर्ट की, डीआरआई की, पूरी पूरी कैपिटल, पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स की अटैच हो जा रही है। तो जो इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी है, पीपीएफ है, वो कम से कम अटैच नहीं हो रही। दूसरा, अगर एलआईसी को मैरिज ऑफ वुमेन एक्ट में हमने असाइन कर रखा है वाइफ के नाम से, तो भी वो अटैच नहीं हो पा रही है। इस तरह से अगर हम एलआईसी को इस रूप में ले कि आज तो हम किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करके हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, कल कोई प्रॉब्लम फंस जाए तो ऐसा ना हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फाइल लेकर के रास्ते में घूमते हुए नजर आए, वो ना होना पड़े। तो जिस समय हमारे पास इतना पैसा हो कि प्रीमियम हम दे सकते हो, उस समय हमें प्रीमियम देना चाहिए। लेकिन हाँ, टर्म इंश्योरेंस के अलावा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो उसी में सेव है। मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूं कि अगर किसी को वाइन और सोडा मिला करके बेचना पड़े, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे वाइन की बोतल अलग दो, सोडे की बोतल अलग दो, कि दोनों के रेट और दोनों के टैक्सेस में बहुत फर्क होगा, मुझे मिक्स नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को इंडाउमेंट नहीं बेच पाता हूँ, टर्म इंश्योरेंस बेच देता हूँ, और जो पैसा बचता है उसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी कराने के लिए कहता हूँ, या म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए कहता हूँ। मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई थिंक आई हैव क्रॉस माय 2 मिनट्स। थैंक यू। थैंक यू रंजीत जी, आपने वीआईपी से मुझे मौका दिया, और सबका, इंटरनेशनल स्पीकर्स का और सबका बहुत अच्छा उद्बोधन, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा बहुत सारे एजेंट दोस्त जो जो मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूँ, तब वो मुझे बोलते हैं कि जय, आप ये इतना डबल टीओटी, एमडीआरटी, सीओटी, पीओटी कैसे करते हैं? तो आज मेरे एजेंट भाइयों के लिए मैं मेरी 2 मिनट का एक मैसेज देना चाहता हूँ उनको। एक एक ग्लास होता है कांच का। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं कि तुम एमडीआरटी कैसे होता है, पीओटी कैसे होता है, ट्रिपल पीओटी कैसे होता है? तो वो बोलते हैं हम नहीं कर पाते हैं, ये हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन मैं उसको, दोस्तों को हर बार एक एग्जांपल देके, कहानी कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि एक एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं, और उसमें से आप, मैं आपको बोलूंगा कि आप उसमें से मुझे 2 का सिक्का निकाल के बताओ। तो पहले एक सिक्का निकाला, फिर वो 5 का निकला, दूसरा सिक्का निकाला, वो 10 का निकला, फिर एक सिक्का निकाला, वो 1 का निकला। ऐसा हुआ कि वो 2 का सिक्का निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? अंदर है ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा? दोस्तों, इसी तरह आपके अंदर एमडीआरटी का सिक्का है, सीओडी का सिक्का है, टीओडी का सिक्का है। जो अंदर है वही वो बाहर आएगा, जो अंदर ही नहीं है तो वो बाहर कैसे आ सकता है? आप लोगों की कुछ बातों को सुन के ऐसा लगता है कि भाई मैं इनके जैसा बनूं, इनके, लेकिन क्या आप ऐसा अपने इनर से फील करते हो कि मुझे ये करना ही है? तो जब आप सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटीज उसके हिसाब से होने लगेगी, आपका मॉर्निंग वॉकअप उसके हिसाब से होने लगेगा, आपका इवनिंग ऐसे होने लगेगा। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है आपका एमडीआरटी, सीओटी, पीओटी अपने आप हो जाएगा, लेकिन सिक्का आपके अंदर होना चाहिए। एग है ना, एग, अंडा है ना, वो बाहर से फूटता है ना तो ऑमलेट बनता है, और अंदर से फूटता है तो वो जीव बनता है, एक मुर्गी बनता है। इसी तरह से आपको अपना एमडीआरटी, सीओटी, पीओटी आपके अंदर से निकलना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे, तभी आप ट्रिपल टीओटी, 12 टीओटी कर पाओगे। थैंक यू सो मच, गिव अपॉर्चुनिटी। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे इतने बड़े हस्तियों के साथ आज मिलने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के टॉप लोग यहाँ पे हैं, इंश्योरेंस के टॉप लोग हैं, जनरल इंश्योरेंस के टॉप लोग हैं, और ये सब कार्य जो है, इसकी सब क्रेडिट जो है मैं रंजीत सर को देता हूँ। बीआई टीवी का जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे सारे लोग एक साथ में, टॉप लोग मिलते हैं, दुनिया के सबसे बड़े टॉप लोग हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हो रहे हैं, और इतना नॉलेज हमें मिल रहा है कि हम जिस ऊंचाई पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं उससे बहुत गुना हम आगे जाएंगे। तो थैंक यू रंजीत सर, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच सर।
BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।